बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आप जानते हैं कल पीटीआई के नामजद करदा सादक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। उसके बाद जो पीडीएम इमरान खान को गिराना चाहती थी खुद दस्तों गिरेबान होने वाली है। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को बता दिया कि आपने साजिश करके हमें हरवाया था, अब ये इस तरह नहीं चलेगा। इसकी बहुत सारी बैकग्राउंड है कि पीपल्स पार्टी अहम इदारों के साथ राब्ते में थी और वो चाहती थी कि इमरान खान हुकूमत पूरी करे, जबकि नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को गिराया जाए और नए इंतखाबात कराए जाए। एक साजिश के तहत बताया गया कि हमें खुफिया इदारों के टेलीफोन आ रहे हैं और फिर नून लीग का नवाज शरीफ की सरबराही में एक पैनल बना और जिसने ये कहा कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को वोट ना दिए जाएं। अगर वोट ना देंगे तो फिर पीपल्स पार्टी समझेगी कि उन्हें हसास अदारों ने हरवाया और वो उनका और जो पसे पर्दा मुआहदा हसास अदारों का ख़त्म हो जाएगा और वो अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च की तरफ आ जाएंगे। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ को अदारों के ख़िलाफ़ इल्ज़ामत लगाना महंगा पड़ गया। आज नैब की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में उनकी ज़मानत की मनसूखी की दरख्वास्त दे दी गई, जिसे फौरी तौर पर समाअत के लिए कबूल कर लिया गया और 15 मार्च को तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक उनकी आइनी माहिरीन के मुताबिक ज़मानत मनसूख हो सकती है, क्योंकि इसमें वो पिछले 2 साल से टाल मटोल करके अदालती हकामात और नैब के हकामात को ना सिर्फ नज़रअंदाज कर रही हैं बल्कि अपने पाँव तले रौंद रही हैं। क्या आने वाले दिनों में पीडीएम तिनकों की तरह बिखरने वाली है? क्या इमरान खान की हुकूमत गिराने वाले खुद अपने ही इंतकाम का निशाना बने? इस पर तफसीलात से आपको गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट का हुआ इलेक्शन तो यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आए और गफूर हैदरी तेरी उसको जमीयत उलमा इस्लाम से, जबकि नून लीग को गुस्सा था कि उनका कोई भी कैंडिडेट नहीं लिया गया। एक तरफ तो नून लीग ये चाहती थी, कह रही थी कि सिंध के पीपल्स पार्टी के पास सिंध पूरा है, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, उनके खिलाफ एहतसाब का अमल जारी हो गया। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर भी मुंतखब हो गए, अक्सरियत ना होने की वजह से 20 वोट कम थे। एक स्कीम बनाई गई कि वो जानते थे कि पीपल्स पार्टी डे फर्स्ट से लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़े देने के खिलाफ है और इस्तीफ़े नहीं देने देगी पीडीएम को। उस पर हिकमत अमली बनाई गई कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाते हैं और चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं तो पीपल्स पार्टी और अहम अदारों के दरमियान करीबी राब्ते हो जाएंगे, तो वो किसी भी कीमत पर ना इस्तीफ़े देंगे, ना ही हमारा साथ देंगे, ना लॉन्ग मार्च करेंगे। तो लिहाजा इनको भी आसफ अली जरदारी और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाने का एक ही तरीका है, उसके कैंडिडेट को हरवा दिया जाए। फिर जिस पे मुस्लिम लीग नून के नहायत जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक आला सतह इजलास हुआ और ये वोट जानबूझकर ज़ाया कराए गए इस मकसद के लिए कि यूसुफ रज़ा गिलानी हारेगा तो पीपल्स पार्टी जरदारी ये समझेंगे कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने हराया और वो उनके खिलाफ हो जाएंगे। जब पीपल्स पार्टी ने खुफिया तौर पर तहकीकात की तो ये सारे हकायक उनके सामने आए। नाज़रीन, इसके पसे पर्दा आपको देखना होगा कि 2 दिन पहले नवाज शरीफ ने DGISI आर्मी चीफ और दीगर आर्मी अफसरों को खूब धमकाया, डराया। इसके बाद मरियम नवाज साहबा ने भी कहा कि मुझे कत्ल की धमकियां और गलीज़ गालियां दी जा रही हैं। लेकिन आप नोट करें कि पीपल्स पार्टी के किसी भी एक लीडर ने यह नहीं कहा कि हमें खुफिया अदारों की तरफ से धमकियां आ रही हैं, हमें डराया जा रहा है या वोट तब्दील करने का कहा जा रहा है। जब पीपल्स पार्टी के थिंक टैंक कल रात को बैठे तो उन्होंने कहा ये तो एक सोची समझी स्कीम लगती है, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने हराना था तो हमारे लोगों को भी फ़ोन करते, हमें भी अप्रोच करते, उधर तो किसी को फ़ोन नहीं आया। फिर चेक किया गया, चले अगर यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट ख़राब हुए थे, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट ख़राब हुए थे डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए तो गफूर हैदरी को वोट पड़ने चाहिए थे। वो 7 वोट तो नून लीग ने, चंद लोगों ने वो तो फिर दोबारा पीटीआई को दे दिए। इसका मतलब है नून लीग की अंदरूनी इख्तलाफात यूसुफ रज़ा गिलानी की शिकस्त का बायस बने हैं, जिस पर पीटीआई ने शोर कराया, नून लीग ने शोर डाला कि देखा आप हार गए हैं, और कल के बच्चे से एक ट्वीट कराया कि न्यूट्रल का मज़ा देखा, जिस पर बिलावल भुट्टो ने उनको खूब डांटा कि बच्चों का काम नहीं है सियासत में आना।
नाज़रीन, आसफ अली जरदारी ने जब इस सारे इंक्वायरी की तहकीकात कराई, उन्हें ये समझ आया कि उनका खिलाफ जो नैब आज तक कार्रवाई नहीं करी, नवाज शरीफ को उसका रंज था कि वो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देने चाह रहे हैं असम्बलियों से, और मौलाना फजलुर रहमान भी यही चाहते हैं। जानबूझकर पीपल्स पार्टी इसको टाल मटोल करती रही और आइनी रास्ता करती रही कि हम पहले इलेक्शन जीतेंगे सेनेट का, उसके बाद अदम एतमाद लाएंगे। जब नून लीग ने हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी में कुर्बतें बड़ी देखी तो ये चाल चली कि कभी कहा कि कैमरे आ गए हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी को हिकमत अमली के मुताबिक शिकस्त दिलाई गई, लेकिन उनका ये उल्टा पड़ा। जब पीपल्स पार्टी ने इनसे सवाल किया कल रात, आसफ अली जरदारी ने, चले आपके साथ वोट तो ख़राब हुए, अगर वो नाम पर मोहर लगाने की वजह से किया गया, इसकी बहुत सारे लोग, हर साफ़ी अपनी अपनी मर्ज़ी का मकसद निकाल रहा है, मैं तो आपको जितनी मुझे हकीकत पता चल रही है लिपटी लगाई के बगैर बचा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा फिर गफूर हैदरी साहब क्यों नहीं जीते? अगर ये 7 वोट पहले चेयरमैन इलेक्शन में पता चल गया था, नाम पर लगाना गलत है, ये रिजेक्ट हो गए हैं, तो फिर अगले उसमें होना चाहिए था। नून लीग का ये दौर उल्टा उनको पड़ गया। अब कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और पीडीएम के रास्ते जुदा हो सकते हैं। अगर पीडीएम से पीपल्स पार्टी साथ नहीं देती तो ये इस्तीफे देने की कभी गलती भी नहीं करेंगे और इनके हौसले ख़त्म हो जाएंगे। लगता है कि कल का रिजल्ट पीडीएम पर बिजली बनकर गिरा। ये जो जिस बिजली से दूसरों को जलाना चाह रहे थे खुद जल गए। इसमें ताकतवर हलकों की कुर्बत तो ख़त्म नहीं कर सके, लेकिन अदम एतमाद लाने के दावा करने वाले पीडीएम में आपस में ही एतमाद का फकदान हो गया और सारी जमातें अब एक दूसरे को शक से देख रही हैं कि किसने वोट मुझे डाला और किसने नहीं डाला। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान साहब अपने आप को मजबूत समझ रहे हैं, वो अभी मजबूत नहीं हुए क्योंकि महंगाई का यलगार है, IMF के पास जाना है। उनको भी कहा गया था पंजाब में हुकूमत तब्दील करें। इमरान खान को अब मज़ीद आजमाइशों का सामना करना होगा और लोगों को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक लाना होगा। पीडीएम तो उनके मुकाबले पे नहीं ला सकी लोग, लेकिन महंगाई और बेरोज़गारी और गुड गवर्नेंस इमरान खान का इम्तहान है, क्योंकि इमरान खान ने 2 रोज़ पहले अपने सेनेटर्स को कह दिया था कि मुझे अगर हुकूमत छोड़नी पड़ी और नए इलेक्शन में जाना पड़े तो मैं जाऊँगा, इसलिए उन्होंने तो फ़क्त कह दिया था कि मैंने ब्लैकमेल होने ही नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम पेशरफ्त हुई कि जो मुस्लिम लीग नून ने जाल बिछाया था इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कि ये हमारे ख़िलाफ़ है, क्योंकि पीडीएम में और इस्टेब्लिशमेंट में और दुश्मनी हो, लड़ाई हो और नफ़रतें बढ़े और एक तो जो लॉन्ग मार्च है इस्लामाबाद की बजाय पिंडी जाए। लेकिन आज मरियम नवाज़ के बारे में चेयरमैन नैब के हुक्म पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की कि मरियम नवाज़ को जो ज़मानत दी गई है वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट को, दारों को बदनाम कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ गलीज़ गुफ्तगू कर रही हैं, वो अपनी ज़मानत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं और उनकी ज़मानत को कैंसिल किया जाए। और लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फौरी तौर पर 15 मार्च की इसकी डेट दे दी और इस 2 रुकनी बेंच की सरफराज डोगर साहब कर रहे हैं कि ये ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रही है। ज़मानत एक मकसद के लिए दी जाती है, अगर वो बेल रिजेक्ट हो जाती है तो मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी के बाद अगला सवाल ये आएगा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत हमजा शहबाज जो इस वक्त ज़मानत है उसके पास जाती है तो वो तो दारों के ख़िलाफ़ गाली गलोच करते ही नहीं, वो तो दारों के साथ मिल के चलने वाली हैं। तो फिर मुस्लिम लीग का एक बयानिया दफन हो जाएगा दारों को गालियाँ देने का, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को, और हमजा शहबाज उनके बयानिए पे नहीं चलेंगे। अब देखना यह है कि मरियम नवाज़ को पीर वाले दिन होने वाली तारीख में उनकी ज़मानत मंसूख होती है, आगे डेट पड़ती है, लेकिन कहा जा रहा है आइनी माहिरीन का मुताबिक कि 2 साल से नैब बार बार उनको मिला रही है और नैब ने अपनी दरख्वास्त में ये किया है कि मरियम नवाज़ नैब हकामात को नज़रअंदाज कर रही है और कानून को धोखा दे रही है, बार बार बुलाने पर आ नहीं रही। इन्होंने अदालतों को मजाक बना लिया और उनके खिलाफ एविडेंस चौधरी शुगर मिल में अरबों रुपए के फ्रॉड के केस है। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो नवाज शरीफ नून लीग ने एक जाल बिछाया था हुकूमत के ख़िलाफ़, उस जाल में पीडीएम खुद फंस गई। उधर मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि पहले तो 7 वोट कैंसिल हो गए, मेरे गफूर हैदरी को
51 वोट क्यों नहीं पड़े? इसका मतलब है पीडीएम को इमरान खान ने नहीं हराया। ये सिलेक्शन में पीडीएम की अंदरूनी साजिश और इंतशार का शिकार इनकी शिकस्त का बायस बनी है। जबकि इमरान खान ने इसकी फतह तो मनाई है। याद रखें कि इस दफ़ा अननेचुरल इत्तेहाद थे। पीडीएम सबसे अक्सरीती जमात थी, पीटीआई सेनेट में उनके तकरीबन 27 वोट थे, लेकिन एक उन्होंने बाप का कैंडिडेट लिया सादक संजरानी, एक फाटा से लिया मिर्ज़ा साहब। इसी तरह पीडीएम में भी अननेचुरल था। कम से पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था यूसुफ रज़ा गिलानी और डिप्टी चेयरमैन जो कम 2-3-5 सीटें थी यूए की उनको मिला। तो लगता है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जाल बुना जा रहा था उसमें पीडीएम खुद बचर गई। अब क्या आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के बारे में बयान देते हुए नज़र आएंगे या एक दूसरे का साथ दे के 26 मार्च को लॉन्ग मार्च करेंगे? वक्त का मुकाबला सख्त। इंसान भी, अल्लाह की भी एक कुदरत है कि इंसान कभी कभार जाल किसी के लिए बिछाता है, खुद आ जाता है। हाँ की एक बात है, हाँ ने एक ही गेंद पर पीडीएम की 11 विकेटें क्लीन बोल्ड करती। खान ने सेनेट का इलेक्शन जीत कर ये साबित कर दिया कि एक गेंद पे, एक आउट नहीं, एक गेंद पे 11 विकेटें भी उड़ाई जा सकती है। नाज़रीन, होने वाली डेवलपमेंट आपके आगे रखी। इसके पीछे पर्दा इस यूसुफ रज़ा की गिलानी की शिकस्त के पीछे बहुत सारे राज हैं। वक्तन वक्तन आप तक जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन काउंटर चेक करके कंफर्म होती रहेगी आप तक लाते रहेंगे। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।